हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अभाज्य गुणनखंड हमने आपको जैसे लासा निकालते हैं ना हम संख्याओं का, वैसे ही करके इसका निकालते हैं। देखिए, आपको निकालना है 36 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पे 36 लिख दीजिए और फिर इसको हम गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। देखो, 2 से काटेंगे इसको हम, तो 2 से ये 18 बार कटता है। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटता है। फिर 3 से काटेंगे इसको तो 3 बार कटता है। और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार कटता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं संख्याओं से काटेंगे संख्या को जो अभाज्य होती हैं। इसको 36 जो है वो 6 से मत काट देना कि 6 छक्के 36 होता है या 4 नंबर 36 होता है। आपको अभाज्य अंकों से ही काटना है। तो ये जो यहाँ पर संख्याएं हमारे पास अंक आ गए हैं, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसको आप ऐसे लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब आपको 48 के करने हैं, तो 48 के लिए फिर से आप 48 के गुणनखंड करोगे तो आप 48 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप 48 गुणनखंड से स्टार्ट करेंगे। पहले आप 2 से काटोगे तो 2 का पाड़ा इसमें 24 बार जाता है। ठीक है, फिर 24 में 2 का भाग करोगे तो 12 बार जाएगा। फिर 12 में 2 का भाग करोगे तो 6 बार जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग करोगे तो 3 बार जाएगा। और फिर 3 से इसको काट कर दोगे 1 बार जाएगा। ये हम इसमें भाग कर रहे हैं। 2 का भाग 48 में किया 24 बार गया, फिर 2 का भाग 24 में किया 12 बार गया। ऐसी हम निकालते हैं ना, लासा निकालते हैं, वैसे इसके फैक्टर करने हैं हमको। और इनको सबको लिख देना है यहाँ पर इक्वल लगा करके। देखो 2 2 2 2 3। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगे कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, उसके लिए आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, यही संख्या मिल जाएगी। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। वैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48। हो गया मैच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उभयनिष्ठ गुणनखंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। पहले तो 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। देखो 24 अभाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ से ये देखो है, यही देख लो आप। यहाँ 24 यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, 24 के अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक के हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकालने पड़ेंगे हमको। ये 24 लिखा हुआ है, बस यहीं से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब 2 2 2 3, तो वो आप इसमें लिख दो 2 2 2 3। ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24। ठीक है, अब आपको लिखने हैं 40 के अभाज्य गुणनखंड। 40 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लो। 40 लिखा मैंने, पहले इसको 2 से आप भाग करोगे तो आपका 20 बार जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से करोगे तो 10 बार जाएगा। फिर आप 2 से करोगे तो 5 बार जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 1 बार जाएगा। ये हमने भाग किए तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आ गए, 2 2 2 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अब आपको बताना है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मतलब दोनों में कौन सी आए। देखो ये 2 दोनों के पास है, इस तरीके से आप इसको ऐसे सर्कल कर दो कि ये 2 दोनों के पास है। ये इसका 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला 2 भी दोनों के पास है, ये वाला 2 दोनों के पास है, तो इसका भी 1 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये वाला 2 भी दोनों के पास है, ये देखिए, तो ये वाला 2 भी हम यहाँ पर इसके साथ में लिख देंगे। अब इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो वो तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आए वो आए 2 गुणे 2 गुणे 2। ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ। ये हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, जिसका हम लोग प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हम लोग प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है 9 तथा 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज, यही देखो मैंने पहले गलती कर दी, गुणज लिखा हुआ है, गुणज ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। ठीक है, यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम, वहाँ पर 1600 कट रहा है 1200। ये कोई संख्या है जो 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणज। और 1200 और 1300 के बीच में है। मतलब आपको उभयनिष्ठ गुणज बताना है। मतलब उभयनिष्ठ गुणज मतलब हमने आपको बताया था टेबल, तो टेबल आपको बतानी है इसमें। टेबल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसी टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 और 7
9 के गुणज, बस इस बात को याद रखिए, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, यहाँ गुणज लिखा हुआ है तो आप पहाड़ा करेंगे, और यहाँ पर 7 के गुणज, ठीक है। अच्छा 9 के गुणज क्या होते हैं, 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, इस तरीके चलते हैं। ऐसे 7 के 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौको 28, ठीक है। अच्छा ऐसा कौन सी संख्या पड़ेगी जो दोनों के टेबल में आएगी, अभी तक कोई दिखी नहीं, देखो 9 18 सेम तो है नहीं, आगे और लिखते हैं। 9 पंचे 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 7 का पढ़ो, 7 चौको 28, फिर 7 पंचे 35 आएगा, फिर 7 छिंग 42 आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा, 7 अट्ठे 56 आएगा, 7 निम 63 आएगा। देखो 63 मिला, दोनों में क्या आ रहा है, 63 आ रहा है, 63 दोनों के में आ रहा है, तो आप पहले 63 को ले लो, ठीक। अब करना क्या है कि ऐसी संख्या पता करनी है जो 1200 और 1300 के बीच में हो, तो हम इसमें कितने का गुणा कर लें कि संख्या हमारी 1200 से ऊपर निकल जाए। देखो हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तीन 27, 9 छिक्का 54 और 2 56, 500 के पास आप पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 9 संख्या तो छोटी है। चलते हैं और बड़ी किसी संख्या पे, मान ली 63 में हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से, तो 15 का टेबल सीधा पढ़ेंगे हम, 15 तिया 45, हाथ से लग गया 4, 15 छिक्का 90 और 90 4 94, मतलब अभी भी 1200 से कम है, 15 का टेबल छोटा पड़ गया। अब इसमें हम करते हैं 19 का मल्टीप्लाई, 19 का 3 में पढ़ेंगे, 19 तीन 57 होते हैं, और 5 इसकी कैरी हो जाएगी, 19 छिक्का 114 और 114 और 5 119, अभी भी आप 1200 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब आपको अब सीधा 20 से गुणा करना, थोड़ा सी तो कम है, 3 ही कम तो है 1200 से, तो सीधा 20 से गुणा कर दो इसमें, 63 गुणे 20, देखो 20 आ गया, 0 से गुणा करते नहीं हम, सीधे 2 का गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, और ये 0 लिखा था वो 0 इसके साइड में लगा दो, 1260। आपको ऑप्शन दिख गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया ना करेक्ट। ऐसे आपको करना था, पहले आप एक ओवेनिस्ट गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारी संख्या इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो उससे बड़े अंकों को लिखते जाएंगे, और जैसे ही हम देखो 19 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको पता चल गया कि ये 1200 से सिर्फ 3 ही कम है, तो 19 की जगह पे हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।